तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कोचिंग में 8 अप्रैल से क्लास 11th की बैच प्रारंभ हो रही है, मॉर्निंग में 7 बजे। तो जब आप क्लास 11th में आएंगे तो आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 शब्द मिलेगा, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन, और इसको हिंदी में फलन बोलते हैं या कई बार फलक भी बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ये बुक में रहता है और अक्सर कंफ्यूज करता है। आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों मैथ में? तो इन्हीं चीज पर आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आखिर फलन या फंक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ गई। क्या ऐसी नौबत आ गई जो फलन या फंक्शन की जरूरत पड़ गई? आप लोग एक ग्राफ देखेंगे या समीकरण देखेंगे, y बराबर fx, ये आपको मैथ में और फिजिक्स में अक्सर देखने को मिलेगा। तो आइए, आखिर ये होता क्या है? तो आइए पहले इसको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझते हैं, घरेलू एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपके पास एक संतरे की जूस यानी कि जूस की मशीन है और आप उसमें संतरा डाल रहे हैं। यानी कि पहले मशीन में हम कुछ संतरा डालेंगे और मशीन एक प्रक्रिया करेगी, यानी कि मशीन के अंदर कुछ समय तक संतरा रहेगी और एक प्रोसेस उसके अंदर होती है और कुछ समय के बाद उससे जूस निकलता है। तो जस्ट लाइक इन्हीं सभी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में ये एक ग्राफ आता है। तो इन्हीं के वजह से हम जो व्यवहारिक लाइफ है उसको गणित की भाषा से रिलेट कर देते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, हमें फलन की आवश्यकता पड़ी, यानी कि फंक्शन की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए दोस्तों, पहले आप समझिए यहाँ पर इनपुट क्या होता है। इनपुट, इनपुट तो मान लीजिए आपने मशीन में संतरा डाला, मशीन में संतरा डाला। जो चीज हम मशीन में डालेंगे वो हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। अब मशीन के अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। आप समझ रहे होंगे, प्रोसेस होता है जैसे कि गेहूं डालते हैं मशीन में तो कुछ समय के बाद वो आटा निकलता है उससे। तो एक मशीन के अंदर प्रक्रिया होती है। तो यानी कि मशीन के अंदर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फंक्शन। अब देखिए, जो जो मशीन है, मशीन ने उसको क्या कर दिया, जूस में कन्वर्ट कर दिया। मशीन ने संतरे को जूस में बदल दिया, जूस में बदल दिया। तो एक प्रक्रिया हुआ दोस्तों, या इसी को बोल सकते हैं एक नियम हुआ, यानी कि प्रोसेस हुआ उस मशीन के अंदर। और बदले में हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला संतरे का जूस, संतरे का जूस मिला। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस ग्राफ में आप समझिए कि ये x क्या है, x जो है हमारा इनपुट है। यानी कि इसको हम यहां लिख करके समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए, y बराबर दे रखा है fx। तो ये x जो है, ये x क्या है, ये मशीन के अंदर जो हम डाले संतरा वो है, यानी कि ये हमारा हो गया इनपुट। और ये f क्या है, f मशीन के अंदर जो एक प्रोसेस हुई है, यानी कि एक प्रोसेस जो हुई है, प्रोसेस इसको कहिए, प्रक्रिया कहिए, या इसको नियम भी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड है। जो प्रक्रिया हुई आप समझ रहे होंगे। और ये y क्या है, y जो है ये है आउटपुट, यानी कि जो संतरे की जूस मिली है ये है अपना आउटपुट। तो दोस्तों, इस भाषा को मैथमेटिक्स की भाषा में रिलेट करके इस प्रकार से लिखा जाता है। आइए दोस्तों, इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, इसको फंक्शन की भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए, यहां से लिखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप एक दुकान से एक पेन खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, और उस पेन की कीमत, और उस पेन की कीमत 5 रुपया है। तो इसको हम फंक्शन की भाषा में क्या बोल सकते हैं कि fx बराबर जो है 5x। यदि एक कलम की दाम यानी कि कीमत को हम 1 रुपया बोल देते हैं, 1 रुपया, तो यहाँ पर x के जगह पर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये f और x क्या है, इसको वो गुना समझ लेते हैं, जबकि गुना ये चीजें नहीं है। इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं यदि चाहेंगे तो। देखिए, f और x, इसका मतलब गुना नहीं होता है, इसका मतलब गुना नहीं होता है। क्योंकि क्लास 10th के बाद ये सभी चीजें बिल्कुल नई होती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक नियम लेते हैं, नियम या प्रक्रिया कर सकते हैं।
नियम कि मान लीजिए हम लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 और एक हम दूसरा लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं और एक अगला लेते हैं एफ एक्स बराबर 1/x। अब देखिए हम x बराबर लेते हैं 4 और 4 पर देखिए जब हम x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे एफ एक्स बराबर यानी कि x की जगह पर रखेंगे 4, तो ये एक नियम है, यानी कि जो मशीन के अंदर नियम चल रही थी उस नियम को हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की भाषा में रिप्रेजेंट किए हैं। यानी कि समझे यहाँ पर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए यदि हम इस मशीन में यानी कि मशीन में आप कुछ भी डालेंगे तो उसका आउटपुट लिख लेगा दोस्तों। तो आइए अब यहां से समझते हैं, यदि एफ एक्स हम एक्स का मान 4 रखते हैं तो ये 16 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम यहां पर रखते हैं एफ एक्स बराबर 1/4 तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 0.25 हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब गुना से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको वैल्यू दिया जाएगा और इसका मान निकालना रहता है। वैसे सवाल आसानी रहता है क्लास 11th और 12th के मैथ में, आप चूंकि इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सी सवाल रहती है, बस आपको यदि इतना बेसिक बेसिक बातें पता है तो आप सवाल को आसानी से समझ जाएंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आइए दोस्तों एक शब्द आपको और भी मिलेगा, रेंज और डोमेन। ये आप जो वाई देख रहे हैं इसको रेंज बोलते हैं, जो आउटपुट मिलता है उसको रेंज बोलते हैं और जो हम इनपुट डालते हैं इनपुट इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्या होता है y बराबर एफ एक्स। वैसे जब आप पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को ग्राफ से रिप्रेजेंट करके भी बताया जाएगा कि ग्राफ में कैसे इसका यूज होता है। बाकी फिलहाल अभी आप इतना जाने और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के ऊपर दोस्तों। ये फंक्शन था, अब डिफरेंशिएशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं इसको रफ करके। तो आइए दोस्तों अब जो टॉपिक है हमारा इसका दूसरा पार्ट वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं। आखिर हमें इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या ऐसी नौबत आ गई जो साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति में मेंसुरेशन और बहुत सारी चीजों करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? तो आइए इसको हम समझते हैं। बस आप थोड़ा सा समय दें और पेशेंस बनाएं, आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। तो आइए अभी आप लोगों ने पढ़ा कि यदि हम इनपुट में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यदि हम इनपुट इनपुट एक्स में थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो नियम जो ये एफ नियम की वजह से, एफ प्रक्रिया की वजह से जो मशीन के अंदर प्रोसेस हो रही है उसको एफ बोल देते हैं। एफ नियम की वजह से आउटपुट में क्या बदलाव हुआ है, आउटपुट दैट मीन्स वाई में क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। इसी चीज की गणना करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी, हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। तो आइए दोस्तों ये तो है बेसिक बातें, लेकिन हम इसको अब आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो इसको नोट भी कर सकते हैं। कहानी ध्यान लंबे समय तक रहता है दोस्तों, तो कोशिश कर रहे हैं सभी बातों को कहानी के माध्यम से। वैसे पढ़ाई से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वैसे इसमें इसका कुछ भी यूज नहीं है कहानी का, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि मशीन के अंदर नियम है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है दोस्तों। यदि हम एक्स बराबर 1 इसके अंदर डालते हैं तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा 1। यदि हम 2 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। यदि हम 3 डालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9। यदि हम 4 डालते हैं इस मशीन में यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर 16। अब देखिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर रखे 4। तो यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट में यदि हम एक यूनिट बढ़ रहे हैं, 1 से 2 बढ़े, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4, एक यूनिट बढ़े, तो देखिए जो आउटपुट में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 यानी कि आउटपुट जो है वो कितने रफ्तार से बदल रहा है। बस इसी रफ्तार को जानने के लिए कि ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसी रफ्तार को जानने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx, यानी कि x की वजह से y में कितना चेंज आया है, बस इसी चीज को गणना हम डिफरेंशिएशन से करते हैं। वैसे डिफरेंशिएशन को अभी हम एक व्यवहारिक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है। तो बस आइए
तो आइए दोस्तों, अब हम डिफरेंशिएशन को और फंक्शन को एक व्यवहारिक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों। आइए, फंक्शन, फंक्शंस को हम समझते हैं। फंक्शन, फलन। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके बाल बाल तो बढ़ता रहता है, अचानक से ये 1 इंच नहीं बढ़ जाता, इसको बढ़ने में समय लगता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं दोस्तों, आप लोग कहानी ध्यान में रहेंगे, बोलने से कहानी थोड़ा सा नहीं भी समझ में आता, यदि लिखा रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके बाल की लंबाई लंबाई L है, लंबाई L है, और यह t समय में t समय के साथ बढ़ रहा है। सॉरी। तो देखिए, इसको हम फंक्शन की भाषा में कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये व्यवहारिक चीजें हैं, लेकिन एक रिलेशन व्यवहारिक चीजों को गणित की भाषा में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये L जो है, F फंक्शन T, F और T, इस बातों को हम मैथ की भाषा में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप समझे यहां से कि T समय में आपका बाल कितना बढ़ा है, यही हुआ दोस्तों फंक्शन। कि मान लीजिए यहां पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि समय के साथ आपके बाल कितने बढ़े हैं। समय के साथ को एक शब्द और बोला जाता है, समय के सापेक्ष, रिलेटिव। तो आइए दोस्तों, ये है फंक्शन। अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन दोस्तों। डिफरेंशिएशन को समझते हैं। तो आइए अब डिफरेंशिएशन को समझते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन को व्यवहारिक एग्जांपल से। डिफरेंशिएशन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके बाल कितना बढ़ रहे हैं, तो क्या आप नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके बाल जरूर बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं आपको कहूं कि अभी आपके बाल कितने बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसे स्केल पर नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका बाल कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन जो होता है, ये बहुत ही मेजर यानी कि सॉरी माइनर चीजों को मापने के लिए होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बाल है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ गया 2 मंथ में, 2 मंथ में 5 सेंटीमीटर आपके बाल बढ़ गए। तो क्या ये अचानक से 2 मंथ में 5 सेंटीमीटर बढ़ गए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इसके पीछे कहानी समझिए। पहले तो ये 2 मंथ में 5 सेंटीमीटर बढ़े हैं, तो 1 मंथ में भी कुछ ना कुछ ये बढ़ा होगा। 1 मंथ में मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर ये बढ़े होंगे। अब देखिए, क्या 1 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर अचानक से हो गए होंगे? ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा कि पहले ये बाल जो है आपके 15 दिन में बढ़े होंगे, 15 दिन में भी नहीं, और आइए कम, ये बाल आपके 1 दिन में भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। क्या बात सही है? बिल्कुल। तो 1 दिन में ये बाल आपके बढ़े होंगे। तो क्या 1 दिन में अचानक से बढ़े होंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। ये 24 घंटा में कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। 24 घंटा में नहीं, 1 घंटे में भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। 1 घंटा में नहीं, 1 मिनट में भी बढ़ा होगा। 1 सेकंड में भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। क्या 1 सेकंड में? नहीं, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आपके बाल कुछ ना कुछ बढ़े होंगे। तो बस आप 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हीं चीजों को मापने के लिए मैथमेटिक्स में गणित यानी कि गणित में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम लिखते हैं लेंथ यानी कि डी एल। एल जो है ये आपके बालों की लेंथ है, और डी टी ये समय है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि जो है लंबाई में लंबाई में समय लंबाई में समय के सापेक्ष लंबाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन। देखिए, डिफरेंशिएशन जो है बहुत ही सूक्ष्म चीजों, देखिए आप सेकंड के 1000वें हिस्से को माप नहीं सकते हैं, ना ही वो चीजें दिखाई देती है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन की मदद से उस बात को पता लगा सकते हैं कि 1000वें हिस्से में कितना बढ़ा होगा बाल। यानी कि डिफरेंशिएशन जो है इंस्टेंटेनियस, यानी कि यदि मैं आपको कहूं कि आपके बाल अभी कितने बढ़ रहे होंगे, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यदि आप डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, तो ये बातें आप बता पाएंगे कि अभी कितने बढ़ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस समझ रहे, क्षणिक, क्षण में क्या परिवर्तन हुआ। इन सभी बातों को आप डिफरेंशिएशन की मदद से समझ पाएंगे। यदि आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो आपको
एक ये दिखेगा dy/dx बराबर 0। देखिए इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कहीं भी 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो चीजें जैसे आपके बाल का ग्रोथ रुक गया, यानी कि जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन, यदि ये कहीं 0 मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि आपके बाल बढ़ना बंद हो चुके हैं, एक समय के बाद ग्रोथ रुक गई है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये अपनी मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त कर चुकी है। तो डिफरेंशिएशन दोस्तों यही है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें होती है उन्हीं चीजों को मापने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ी। वैसे इन सभी बातों का पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं है। पढ़ाई में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे और सवाल आपसे बनेंगे, बिल्कुल आसान सवाल रहते हैं डिफरेंशिएशन की, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहता इसमें, आसानी से आप बना पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि अब देखिए अब इसका यूज क्या है दोस्तों। यूज जैसे कि मान लीजिए हम कोई कंपनी है और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है। देखिए यदि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो उसकी कीमत में किस प्रकार से ग्रोथ आएगा, यदि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाएंगे तो कीमत किस प्रकार से उसको बढ़ाना पड़ेगा, इन चीजों को जानने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में क्या इसका जरूरत होता होगा, तो देखिए जैसे पुल बनता है, तो पुल जब बनता है तो वहां पर क्या होता है, पुल के ऊपर गाड़ी जब आएगी और उसका वजन कितना होगा और पुल का जो प्रेशर है वो उसमें जब वजन पड़ेगा पुल पर, तो क्या ये प्रेशर झेल पाएगी, किस रफ्तार से ये झेल पाएगी, इन सभी बातों को मापने के लिए डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ी। बाकी बातें क्लास में होगी, थ्योरेटिकल बातें और फॉर्मूला की बातें, ये सभी प्रैक्टिकल बातें हैं, आखिर इन चीजों की जरूरत हमें पड़ी ही क्यों। थैंक यू सो मच दोस्तों। इन्हीं सभी के साथ आप लोग ध्यान रखें, डेट 8 अप्रैल। मैथ में जितने भी टॉपिक हैं सभी को बिल्कुल कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।